हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.3 का 7th क्वेश्चन करेंगे हम। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है 7th क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट करने वाले हैं। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस एक्स एंड टेंजेंट एक्स इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -3.5 एंड एक्स ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। देखिए साइंटिस्ट, इसने क्या बोल रखा है इसमें। साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को बोला है साइंटिस्ट अपने को दे रखा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू -3.5, साइन एक्स इज इक्वल टू -3/5, ये इसने दे रखा है। और इसके अलावा साइंटिस्ट इसने बोला है एक्स ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसने हमें दे रखा है कि x जो है ना वो पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है। यानी कि साइंटिस्ट यहाँ पे पाई का मतलब 180 डिग्री, क्योंकि साइंटिस्ट पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होती है ना। ये यहाँ पे इसने एंगल दे रखा है रेडियन के अंदर। ये जो x ग्रेटर देन पाई है लेस देन 3π/2 है, तो यानी कि सिंपल सी बात है साइंटिस्ट, इसने हमें एंगल रेडियन के अंदर दे रखे हैं। हमें पता है पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होती हैं, है ना। पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होती हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि x जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 3π/2। यहाँ पे पाई की वैल्यू साइंटिस्ट हम 180 रखेंगे तो ये आएगा 270। तो ओवरऑल जो रिजल्ट अपने पास बनता है साइंटिस्ट, वो ये बोलना चाह रहा है x ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 270 डिग्री। यानी कि साइंटिस्ट जो x है ना वो बिलोंग करता है 180 और 270 के बीच में। 180 और 270 के बीच में साइंटिस्ट अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है, हमें पता है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो x है वो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, x है वो बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। बस यही बात इसने हमें इसके अकॉर्डिंग बोली है। ठीक है, इसने हमें दे रखा है साइन x इज इक्वल टू -3.5 एंड x थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, ये इसने हमें दे रखा है। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। टू फाइंड साइंटिस्ट हमें निकालना है कोस एक्स एंड टेंजेंट एक्स, कोस एक्स एंड टेंजेंट एक्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट सॉल्यूशंस में लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू, साइंटिस्ट इसने अपने को -3.5 दे रखा है। साइन एक्स इज इक्वल टू -3.5। ठीक है, तो इसका यूज करके साइंटिस्ट हम यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइंटिस्ट अपने पास एक आईडी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है अपने पास। तो वहाँ से हम कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो अपने पास आएगा √1 - साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू है -3.5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा अपने पास 9.25 इज इक्वल टू √25 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 - 9 इज इक्वल टू 16.25 √। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास कोस एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी √16.25। 16.25 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 4/5। ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इसने बोला है x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। x की वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करती है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस x होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोस x की वैल्यू नेगेटिव बनाएंगे, और साथ में हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हमने कोस x की वैल्यू नेगेटिव क्यों बनाई है। कोस x की वैल्यू हमने नेगेटिव इसलिए बनाई है क्योंकि x है वो बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट से। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए हम जो x थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, इसीलिए इसने कोस की वैल्यू नेगेटिव हमने बनाई है, और इसीलिए इसने साइन x की वैल्यू नेगेटिव पहले ही दे रखी थी। तो यहाँ से हम टेंजेंट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस x की वैल्यू साइंटिस्ट हमने यहाँ पे निकाल ली है,
-4.5 आई है, और इसके अकॉर्डिंग अब हम टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। टेंजेंट एक्स होता है साइंटिस्ट अपने पास साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। और जो साइन एक्स की वैल्यू इसने दे रखी है -3.5 है, इंटू कोस एक्स, कोस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, लेकिन ये नेगेटिव लेंगे क्योंकि साइंटिस्ट कोस एक्स की वैल्यू क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें दोबारा नहीं देखना पड़ेगा साइंटिस्ट टेंजेंट एक्स को हम देखते हैं इज इक्वल टू अपने पास जो वैल्यू आएगी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3.4। साइंटिस्ट हमें यहाँ पे टेंजेंट एक्स की वैल्यू 3.4 आ गई है। अब हमें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही आई है अपने पास, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट हमने यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू यहाँ पे -4.5 थी, सॉरी -5.4 थी, वो हमने इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही डाली थी। हमने यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू माइनस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही बनाई थी। तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स की वैल्यू जो है हम निकालते टाइम हमने कोस एक्स की वैल्यू थी ना, वो माइनस सिंबल इसके साथ में लगा दिया था, वो भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई ऑटोमेटिक ही अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब देखते हैं साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे हम। 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को दे रखा है, हम लिखेंगे टू गिवन सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है साइन अल्फा इज इक्वल टू 3.5, साइन अल्फा इज इक्वल टू 3.5, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1/2, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1/2, एंड इसने बोला है अल्फा ग्रेटर देन π/2, जो अल्फा है वो ग्रेटर देन π/2 है और लेस देन पाई है, ठीक है, लेस देन पाई है। एंड यहाँ पे जो बीटा है वो ग्रेटर देन पाई है एंड लेस देन 3π/2 है। ये कंडीशंस इसने बोली है साइंटिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं कि अल्फा है वो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है और बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा है ये एंगल का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, साइन अल्फा और टेंजेंट बीटा। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये जो अल्फा है, अल्फा ग्रेटर देन π/2, पाई का मतलब साइंटिस्ट यहाँ पे जो एंगल है वो रेडियन के अंदर दे रखा है, पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होती हैं, तो π/2 का मतलब साइंटिस्ट ये हो गया 90 डिग्री। जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो अल्फ़ा है ना वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 और 180 अल्फ़ा है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 और 180 के बीच में साइंटिस्ट सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसने दे रखा है कि जो अल्फ़ा है वो बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट से, ठीक है। इसी प्रकार बीटा देखेंगे, बीटा है ग्रेटर देन पाई, पाई का मतलब साइंटिस्ट यहाँ पे 180 डिग्री होता है, तो बीटा वो 180 से बड़ा है और यहाँ पे पाई की वैल्यू हम 180 करेंगे, पाई की वैल्यू, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है एंगल में, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 180 करेंगे तो ये आएगा 270, 3π/2 का मतलब 270। जो बीटा है वो ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270, यानी कि 180 और 270 के बीच में, 180 और 270 के बीच में साइंटिस्ट अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है। तो इसने बोला है कि जो बीटा है वो बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक है। ये कंडीशंस इसने हमें दे रखी है साइंटिस्ट, ये जो कंडीशंस थी इसके अकॉर्डिंग हमें इसने क्वाड्रेंट सी दिए हैं कि अल्फ़ा है वो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है और जो बीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है साइंटिस्ट, टू फाइंड, साइंटिस्ट हमें सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करनी है 8 टेंजेंट अल्फ़ा, 8 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस √5 सेकंड बीटा, ठीक है।
साइंटिस्ट हमें यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है, इस साइन अल्फा का यूज करके हम टेंजेंट अल्फा का मीनिंग निकालेंगे। और यहाँ पे हमें बीटा एंगल दे रखा है, वो टेंजेंट बीटा का दे रखा है, इसका यूज करके हम सेकेंट बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास एक बिल्कुल सिंपल सी ईजी सी एक आईडी होती है, सॉल्यूशंस के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हम साइंटिस्ट इस साइन अल्फा से सोल्व करेंगे। ठीक है, साइन अल्फा का यूज करके सबसे पहले हम टेंजेंट अल्फा निकालेंगे, उसके बाद हम सेकेंड बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा साइंटिस्ट यहाँ पे देखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू 3.5। अपने पास जो साइन अल्फा की वैल्यू है वो है 3/5। ठीक है, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट अपने पास एक आइडेंटिटी होती है, जल्दी से देखते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से हम देखेंगे कि जो कोस अल्फा की वैल्यू होगी साइंटिस्ट वो अपने पास हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू के अंदर अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू साइंटिस्ट 3.5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9.25 इज इक्वल टू अंडर द रूट 25 साइंटिस्ट एलसीएम आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू अंडर द रूट 16.25। ठीक है, तो अपने पास साइंटिस्ट ये जो कोस अल्फा है, कोस अल्फा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, यहाँ से इसका रूट करेंगे तो 4/5। ठीक है, कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ से 4/5। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट कोस अल्फा की वैल्यू 4/5 है, लेकिन इसने बोला है कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे कोस की वैल्यू नेगेटिव बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे कोस की वैल्यू नेगेटिव क्यों बनाई है, इसको बताना पड़ेगा कि अल्फ़ा जो हमने कोस की वैल्यू नेगेटिव इसलिए बनाई है कि जो अल्फ़ा है वो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ से कोस अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास आ गई। यहाँ से हम टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा होता है साइंटिस्ट साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू साइंटिस्ट साइन अल्फ़ा की वैल्यू इसने दे रखी है 3.5 इंटू कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे -4.5 है, हम करेंगे -5.4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो रकम पलट जाती है। 5 से 5 कैंसिल साइंटिस्ट, ये हो जाएगा अपने पास -3/4 टेंजेंट की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ही, जब हमने यहाँ पे कोस अल्फा की वैल्यू -4.5 डाली थी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, जो क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है तो कोस की वैल्यू नेगेटिव हमने यहाँ पे पहले ही डाल दी थी। जो टेंजेंट की जो वैल्यू है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आई है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे नेगेटिव ही आई है। ठीक है, हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो टेंजेंट अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो -3.4 निकल के आई है। ठीक है, साइंटिस्ट हमने यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं सेकेंट बीटा। सेकेंट बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग। टेंजेंट बीटा हमें इसने यहाँ पे दे रखा है, तो देखते हैं साइंटिस्ट अपने पास इसने दे रखा है टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा की वैल्यू साइंटिस्ट इसने हमें दे रखी है 1.2, है ना, 1.2 दे रखी है। तो हम यहाँ से सेकेंड बीटा निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे साइंटिस्ट, हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर बीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है ना, ऐसा होता है ना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। वही बात यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर बीटा आएगा। हमें साइंटिस्ट यहाँ पे वैल्यू निकालनी है सेकेंड बीटा की, वो होगी यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा। टेंजेंट बीटा की वैल्यू 1.2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.4, स्क्वायर करेंगे तो 1.4 इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 + 1, यह हो जाएगा 5.4। सेकेंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट रूट 5/4। इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा √5/4 का √2। ठीक है,
सीकेंट बीटा की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे √5.2, लेकिन इस केस के अंदर साइंटिस्ट इसने हमें बोल रखा था कि जो बीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। बीटा थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट तो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसने इसकी वैल्यू पॉजिटिव दे रखी थी। और जो बीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें सीकेंट बीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव बनानी पड़ेगी। सीकेंट बीटा की वैल्यू हमने नेगेटिव क्यों बनाई है? क्योंकि बीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू है वो, सीकेंट बीटा की वैल्यू वो नेगेटिव बनाई है, ठीक है साइंटिस्ट। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। साइंटिस्ट हमें फाइंड आउट करना था, हमारे पास यहाँ पे सीकेंट बीटा की वैल्यू आ गई। अब साइंटिस्ट हमें जो फाइंड आउट करना था वो करना था हमें 8 टेंजेंट अल्फा। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें फाइंड निकालना था यहाँ पे 8 टेंजेंट अल्फा माइनस √5 सीकेंट बीटा, ये हमें निकालना था, ठीक है। 8 टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू साइंटिस्ट हमने क्या निकाली थी पीछे हमने साइंटिस्ट यहाँ पे टेंजेंट अल्फा की वैल्यू साइंटिस्ट हमने पीछे निकाली थी -3.4, ठीक है। माइनस √5 इंटू सीकेंट बीटा की वैल्यू यहाँ पे -√5.2 -√5.2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, -6। ये माइनस की मल्टीप्लाई या माइनस के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, 5/2, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 6.1 है, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, -12 प्लस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 5 - 12 -7 -7/2। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट 8 टेंजेंट अल्फा माइनस √5 सीकेंट बीटा इज इक्वल टू -7.2, ठीक है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट इसी 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं साइंटिस्ट। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू 21.29। इसने साइंटिस्ट में 2 गिवन दे रखा है, 2 गिवन साइन एक्स इज इक्वल टू 21.29, साइन एक्स इज इक्वल टू 21.29। इसने बोला है शो दैट, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, हमें साइंटिस्ट प्रूव क्या करना है? सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 2 सही हाफ, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 का मतलब साइंटिस्ट 5.2। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। और इसने साथ में बोला है इफ़ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। इसने बोला है कि जो एक्स है वो बिटवीन 0 एंड π/2, एक्स जो है वो साइंटिस्ट बिटवीन 0 एंड π/2 का मतलब एक्स लाइज 0 एंड π/2, बिटवीन एक्स 0 एंड π/2 का मतलब साइंटिस्ट पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं, यानी कि 180.290 डिग्री। इसने बोला है कि एक्स है वो 0 to 90 डिग्री है। 0 to 90 डिग्री का मतलब साइंटिस्ट हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। तो इसने हमें बोला है कि जो एक्स है साइंटिस्ट वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये इसने हमें बोला है एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। और हमें साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 5.2 आएगा। देखते हैं साइंटिस्ट सॉल्यूशंस करेंगे इसका। सॉल्यूशन में लिखेंगे साइंटिस्ट अपने पास इसने दिया है साइन एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स इज इक्वल टू 21.29। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस एक्स हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट 21.29 है, तो साइन स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे हम 21.29 का स्क्वायर। साइंटिस्ट यहाँ पे 21.29 का जो स्क्वायर होगा वो होगा अपने पास समथिंग 441/841। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट एलसीएम आ जाएगा 841 माइनस 441, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास साइंटिस्ट कोस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास अंडर रूट 841 माइनस 441 400/841, ठीक है। इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो 400 का स्क्वायर रूट अपने पास आ जाएगा 20 इसका आ जाएगा 29। कोस एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास आ गई 20.29। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इसने बोला है एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो कोस एक्स भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अपने पास यहाँ पे देखिए अब साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, कोस एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब निकालेंगे साइंटिस्ट हम यहाँ पे टेंजेंट एक्स की वैल्यू। टेंजेंट एक्स होता है साइंटिस्ट साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू अपने पास साइंटिस्ट 21.29 है, 21.29 है। इसको कोस एक्स से डिवाइड करेंगे इंटू कोस एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट 20.29, तो ये हो जाएगा 29.20 डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा 21.20। टेंजेंट एक्स की वैल्यू अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे आई है निकल के, टेंजेंट एक्स की वैल्यू आई है 21.20। टेंजेंट एक्स की वैल्यू 21.20, ठीक है। अब देखेंगे साइंटिस्ट सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम। साइंटिस्ट इसने हमें दे रखा है कोस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 20/29, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो कोस एक्स होता है, कोस एक्स की जो साइंटिस्ट वैल्यू है वो है 20.29। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी साइंटिस्ट, सीकेंट एक्स हमें पता है कि कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/cos कर देंगे तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 29.20, ठीक है। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास सीकेंट एक्स की वैल्यू आ गई और टेंजेंट एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। तो हमें अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसने साइंटिस्ट हमें कंडीशंस क्या दे रखी है, कंडीशंस दे रखी है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 5.2 आना चाहिए, ठीक है। सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 5.2 आना चाहिए। देखते हैं सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 5.2 आता या नहीं आता। सीकेंट एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ निकाली है हमने 29.20 प्लस टेंजेंट एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास निकाली थी 21.20, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा साइंटिस्ट 20 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 29 + 21, ठीक है। 29 + 21 कितना हो गया साइंटिस्ट, ये अपने पास हो गया 29 + 21 हो गया 50.20, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, वही बात साइंटिस्ट अपने पास 5.2 आ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 5.2 हमारा आ गया है, तो इट्स प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार ये
सेवन्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन के थर्ड तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं।